हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। मैं प्रियंका गोस्वामी आप सभी के अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा यूट्यूब के शॉर्ट से कि मैं स्टार्ट करवाने वाली हूं ऑर्गेनिक का एक बहुत बढ़िया सा बैच। और हमारे इस ऑर्गेनिक के बैच में हम अपनी यूनिट 3 कवर करने वाले हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड दिस इज नॉट जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कहते हैं हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम जीओसी भी कह सकते हैं। क्लास 11th में आपने सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ा होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ऑर्गेनिक के फंडामेंटल टर्म्स में आ जाएगा। तो बच्चों यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक शुरुआत कहां से हुई, ऑर्गेनिक शुरू कहां से हुई, कैसे ऑर्गेनिक हमारी डेवलप हुई, कैसे कैसे हमें ऑर्गेनिक में पढ़ना पड़ता है। और हम यहाँ सारा का सारा अपना फाउंडेशन कवर करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है ना मैम कि अब हमारे वाले तो ये 4 टॉपिक्स जो थे वो 11th-12th में थे, हम आ गए हैं बीएससी में। अब बीएससी में नए लेवल के टॉपिक है, हमें कोई ट्यूशन में वो पढ़ाता नहीं है, हम जहां भी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं हमें सिलेबस कवर करवाया जाता है। तो बेटा यहाँ एसआर बीएससी क्लासेस में आपको सिर्फ सिलेबस नहीं कवर करवाया जा रहा है, सिलेबस के साथ साथ हर एक फंडामेंटल टॉपिक भी एकदम एडवांस में क्लियर करवाया जाएगा। हम यहाँ पर बेसिक तो क्लियर करेंगे ही, लेकिन बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल भी कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपने, अगर आप मेरे लेक्चर पहले भी देख चुके होंगे तो मैं बताती रहती हूँ आपको कि मेरे लेक्चर में मैं आपको सिर्फ सिलेबस नहीं करवाऊंगी, सिलेबस के साथ साथ वो चीज का बेसिक कहाँ से शुरू हुआ, उससे कितना एडवांस आपसे पूछा जा सकता है, मैं सब कुछ करवाऊंगी। ताकि कल को अगर आपके एग्जामिनर ने, आपके यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा सवाल दे दिया जो आउट ऑफ सिलेबस हो, या कोई थोड़ा सा घुमा के सवाल दे दिया जिसमें आपका दिमाग लगे, तो मेरे बच्चे उस सवाल को गलत करके ना आए, उस सवाल को छोड़ के ना आए। इसलिए जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी, जितने भी आप मेरे से टॉपिक पढ़ेंगे, उन टॉपिक का बेसिक भी आपका क्लियर होगा, उनका एडवांस भी आपका क्लियर होगा। और मैंने ये जिम्मा उठाया है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने बच्चों की स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, क्योंकि 90% बच्चों की ऑर्गेनिक वीक होती है। और आई कैन अश्योर अगर किसी इंसान को ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती और वो लेक्चर ये ढंग से देख ले तो उसको ऑर्गेनिक समझ आ जाएगी। तो यहां से आज से हम अपना ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये रहने वाली है कि हमारा एप्लीकेशन, हमारी अपनी ऐप एसआर बीएससी क्लासेस पे एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है बिहार राज्य के सभी बच्चों के लिए। बैच का नाम है आरंभ बैच। तो जितने भी बिहार राज्य के सेमेस्टर 1st और 2nd सेमेस्टर के बच्चे हैं उन सभी के लिए हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अब ये बैच मिलेगा कहाँ पे? सबसे पहले तो इसके लिए आपको हमारी ऐप एसआर बीएससी क्लासेस डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे टाइप करिएगा एसआर बीएससी क्लासेस, आपको मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड करिएगा और जैसे ही आप ऐप पे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको दिखेगा आरंभ बैच। इस आरंभ बैच में अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो मेरे कोर्स में आपको केमिस्ट्री मिलेगा एज अ मेजर सब्जेक्ट, जिसको मैं बहुत अच्छे से डील करूंगी। अब मैं क्या करवाऊंगी, कैसे करवाऊंगी, सब मैंने आपको बता दिया। इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट बॉटनी का माइनर कोर्स मिलेगा, जूलॉजी का, और साथ ही साथ में फिजिक्स का भी माइनर कोर्स मिलने वाला है। तो मेजर के साथ साथ में ये तीनों चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। जैसे नाइका पे सेल आती है, अमेज़न पे सेल आती है, हमारी भी सेल स्टार्ट है भाई। हमारा जो एक्चुअली प्राइस है वो है 2999, 2999, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बोला सेल चल रही है तो हमारा बम्पर प्राइस है 999 यानी 999 का। तो ये वाला जो है आपके लिए एकदम बेस्ट सेल होने वाला है, बेस्ट चांस होने वाला है। इस चांस को ग्रैब करना मत भूलना। मेजर के साथ साथ आपको माइनर भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा 7268073598। हमारी टीम तुरंत ऑन द स्पॉट आपका हर एक डाउट रिजॉल्व करने के लिए तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल भी देर नहीं करिए, जल्दी से आरंभ बैच ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपका वेट कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास से, जहां पे हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो क्या कवर करना है? जैसा कि मैम आपने हमें बताया, हमें जीओसी कवर करना है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा सुनो, जब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले आते हैं 4 इफेक्ट्स जो कि आपके सिलेबस में भी हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स आएंगे मैम? हमारे पास जो इफेक्ट्स आते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि पहला तो होता है मैम इंडक्टिव इफेक्ट। पहला होता है हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद में क्या होता है मैम? इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हमारे पास में आता है रेजोनेंस।
रेजोनेंस के बाद में आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस के बाद में आता है हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद आएगा मीजोमेरिक इफेक्ट। आपने इन इफेक्ट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं हूँ डिटेल में एक एक टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए। तो ये सारे आपके हो गया कुछ बेसिक इफेक्ट्स। इसके अलावा एक इफेक्ट आपके पास और होता है। कौन सा इफेक्ट होता है भाई? एक जो और इफेक्ट होता है दैट इज योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है वो मैम? वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बाकी के आपके इफेक्ट्स हैं, शुरू के जो 4 इफेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये रहते हैं आपके परमानेंट इफेक्ट्स। दीज ऑल आर परमानेंट इफेक्ट, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में ये इफेक्ट है तो उस मॉलिक्यूल में परमानेंट इफेक्ट ये सारे के सारे रहते हैं, चाहे वो आपका इंडक्टिव हो, रेजोनेंस हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, मीजोमेरिक इफेक्ट हो, ये परमानेंट रहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात किया जाए तो ये परमानेंट इफेक्ट ना होकर ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, थोड़ी सी देर के लिए लगता है और फिर बाद में ये खत्म हो जाता है। तो इस टेम्पररी इफेक्ट को यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, ज्यादा डिटेल में हमें इन शुरू के चारों इफेक्ट्स को पढ़ना है, और सवाल भी यहीं से आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक इफेक्ट। अब इन चारों के बारे में मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगी। शुरू करते हैं हम अपने इंडक्टिव इफेक्ट से कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार का होता है और इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले इफेक्ट से, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब किसी भी टॉपिक को और किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके नाम पे फोकस किया करो, क्योंकि चैप्टर का या टॉपिक का जो नाम होता है वो हमें बहुत सारी चीजें पहले से ही बता देता है, बहुत सारी चीजें कवर करवा देता है। जैसे इसका नाम है इंडक्टिव। इंडक्टिव से क्या समझ आ रहा है? क्या इंडक्टिव के नाम में कहीं ना कहीं आपको इंडक्शन दिखाई दे रहा है? इंडक्टिव के नाम में कहीं ना कहीं आपको इंडक्शन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? इंडक्शन मतलब क्या? इंडक्शन मतलब क्या? इंडक्शन मतलब क्या है? इंडक्शन मतलब होता है मैम किसी चीज की प्रेजेंस में, यानी पहले कोई चीज नहीं थी लेकिन किसी और की प्रेजेंस में वो चीज वहां प्रोड्यूस हो गई। इसको क्या बोलेंगे मैम? इसको हम बोलेंगे इंडक्शन। पहले कोई चीज नहीं थी लेकिन किसी की प्रेजेंस में वो चीज वहां पर आ गई, इसको हम बोलेंगे इंडक्शन। हमें, क्योंकि हम ये इंडक्शन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, हम ये इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, हम किसका इंडक्शन देखेंगे? हम इंडक्शन देखेंगे इंडक्शन ऑफ चार्ज। यानी पहले किसी मॉलिक्यूल में चार्ज नहीं था, पहले वो मॉलिक्यूल विदाउट एनी चार्ज था, लेकिन कुछ ऐसा हमने वहां पर रखा, किसी और की हमने वहां पे प्रेजेंस दी कि उसकी प्रेजेंस की वजह से उस मॉलिक्यूल में एक चार्ज इंड्यूस हो गया। पहले नहीं था लेकिन बाद में वो चार्ज वहां इंड्यूस हो गया, तो इस इफेक्ट को कहते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। वापस से सुनो, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? किसी मॉलिक्यूल में पहले कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन किसी और की प्रेजेंस में उसमें चार्ज आ गया। ऐसा समझो जैसे कि तुम दो बेस्ट फ्रेंड्स हो और तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है उसको घूमने का बहुत शौक है, तुमको कोई इतना खास बात घूमने का शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड को घूमने का बहुत शौक है। अब तुम्हारे फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड हो तुम, वो तो तुमसे कहेगा भाई यार चल चलते हैं यार, थोड़ा घूम के आते हैं। तो तुमको तो घूमने का शौक नहीं है, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें भी बाहर घूमने जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो गया? तुमको भी बाहर घूमने का शौक लग गया। मतलब तुम्हारे अंदर पहले घूमने का शौक नहीं था, लेकिन तुम्हारे उस बेस्ट फ्रेंड की वजह से तुम्हें भी घूमने का शौक लग गया। इसको क्या हुआ? इंडक्शन ऑफ बाहर घूमने का शौक। हमारी केमिस्ट्री में होगा इंडक्शन ऑफ चार्ज। किसी मॉलिक्यूल में पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन बाद में किसी और की प्रेजेंस में उसमें एक चार्ज का इंड्यूस हो गया, इंडक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? इसको क्या बोलेंगे मैम? इसको हम बोलेंगे अपना इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं बात करूं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? बॉन्ड, ये कैसी बातें कर रहे हो मैम आप बच्चों वाली? बॉन्ड्स तो 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है हमारे पास में पोलर बॉन्ड और दूसरा हमारे पास होता है नॉन पोलर बॉन्ड। एक होता है पोलर बॉन्ड, दूसरा होता है हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड मतलब क्या? लेट अस सपोज H और Cl, ये कैसा सा बॉन्ड है मैम? ये पोलर बॉन्ड है हमारे पास, जिसमें देखिए ना हाइड्रोजन और Cl दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी आ रही है, पोलैरिटी आ रही है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं मैम? ये पार्शियल निगेटिव होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, पोलर है।
यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज्ड है, यानी इसको क्या बोलेंगे, ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, पहले से ही ये चार्ज है इसमें। डन। अगर मैं बोलती हूं आपसे नॉन पोलर के बारे में, तो बता दो भाई नॉन पोलर का एग्जाम्पल क्या होगा, Br यानी Br2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये भी Br है, ये भी Br है, इसमें क्या हो गया मैम, पहले से तो कोई चार्ज ही नहीं था, पहले से कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी नो चार्जेस प्रेजेंट। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे मैम, आप यहाँ पर लिख दो नो चार्जेस प्रेजेंट। ब्रोमीन में यहाँ पर हमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट दिख ही नहीं रहा है, इधर वाला चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन अब क्या करें मैम, यहाँ पे Br में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि इंडक्शन ऑफ चार्ज कहाँ हो सकता है, क्या इंडक्शन ऑफ चार्ज पोलर में हो सकता है या फिर नॉन पोलर में हो सकता है, कहाँ चार्ज पहले से ही आ सकता है, क्या पोलर में आ सकता है, कैसी बातें कर रही हो मैम, पोलर तो ऑलरेडी चार्ज्ड है। आपने हमें बताया था कि जहां पहले चार्ज ना हो वहां जब इंड्यूस होता है तो इसको हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ तो ऑलरेडी चार्ज पहले से दे रखा है, जब पहले से यहाँ चार्ज दे रखा है तो क्या बाद में हम चार्ज इंडक्शन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, यानी इंडक्शन ऑफ चार्ज पॉसिबल कहाँ होगा, जहां पहले से कोई भी चार्ज नहीं दे रखा। तो क्या बोलूंगी मैं बोलूंगी कि यहाँ इस जगह पे इंडक्शन ऑफ चार्ज इज पॉसिबल, यहाँ इस जगह पे इंडक्शन इज पॉसिबल, क्योंकि पहले से कोई चार्ज दे नहीं रखा है। तो इंडक्शन ऑफ चार्ज कहाँ हो जाएगा, हमेशा हमें याद रखना है कि जो इंडक्शन ऑफ चार्ज होगा वो कहाँ होगा, जो इंडक्शन ऑफ चार्ज होगा वो नॉन पोलर में होगा। बॉन्ड्स कितने टाइप के थे, दो, पोलर एंड नॉन पोलर, जिसमें से इंडक्शन किसमें होगा मैम, जो नॉन पोलर वाला होगा वहां पर क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा। डन। जो पोलर वाला था उसमें तो ऑलरेडी चार्ज था, कोई भी होगा ही नहीं। सपोज मैम यहाँ पर आपने ले लिया Br और यहाँ पर आपने ले लिया Br। अब देखिए इनमें तो कोई चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। अब हम साथ में अगर ले लेते हैं OH, अब मुझे जरा बताओ OH कैसा है। अगर तो हम OH की बात करें तो इसमें तो बताने वाला ही कुछ नहीं है कि मैम ये है पोलर, यानी यहाँ पर चार्ज डिफरेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव होगा, हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। अब बेटा ये पार्शियल निगेटिव है, इसका कैरेक्टर पार्शियल निगेटिव का है, जिसका जो कैरेक्टर होता है वो वैसी ही अपनी वाइब्स देता है। मान लो कोई एक बहुत लालची इंसान है तो वो वैसी लालची वाली वाइब्स देगा, कोई बहुत ही काइंड बहुत ही जेंटल इंसान है तो वो जेंटल वाइब्स देगा। अब ये क्या करेगा, निगेटिवली चार्ज्ड है तो ये कैसी वाइब्स देगा, कैसी मैग्नेटिक फील्ड देगा, कैसी फील्ड देगा मैम, ये भी हमें निगेटिव फील्ड देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, इसमें भी निगेटिव फील्ड देगा, यानी कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये वाला मैम पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्शियल निगेटिव हो जाएगा। इसने क्या किया, इसने OH यहाँ पर लगा हुआ है, अब ये निगेटिव चार्ज है, यानी ये क्या करेगा मैम, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना प्रेफर करेगा। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ये अपनी तरफ खींचना प्रेफर करेगा। इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया और ये हो गया पार्शियल निगेटिव चार्ज। समझ आया। तो यहाँ पर क्या हुआ मैम, यहाँ पर देखिए पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं, चार्जेस आर इंड्यूस्ड। यहाँ पर क्या हो गया है मैम, यहाँ हमारे पास में चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं। हालांकि पहले कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन दोबारा क्या हुआ, दोबारा में मैम यहाँ पर चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया। और इस इफेक्ट को पता है क्या कहते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन इफेक्ट। इस इफेक्ट को कहा जाता है पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट में क्या होता है, जो पोलराइजेशन इफेक्ट होता है यहाँ पे आपका अपोजिटली चार्ज आयंस क्रिएट होते हैं, यानी अपोजिट चार्ज आयंस यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। और क्या होता है मैम, अपोजिट चार्ज आयंस को हम बोल सकते हैं डाइपोल, या तो आप बोलो अपोजिट चार्जेस आयन जनरेट हो जाते हैं, या फिर आप बोल दो डाइपोल जनरेट हो जाते हैं। इन सब चीजों को मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारी चीजें। तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, आप लिख दीजिए मैम कि यहाँ पर अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड। क्या हो रहा है यहाँ पर सीधी सी बात है, अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड। जितने भी अपोजिट चार्जेस हैं वो क्या हो रहे हैं मैम, वो इंड्यूस हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज आप बोल सकते हो मैम कि डाइपोल आर इंड्यूस्ड या डाइपोल इज इंड्यूस्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस हो रहा है।
जैसे ही हमारे पास हमारा पोलराइजेशन इफेक्ट हुआ, इसमें क्या हुआ, अपोजिट चार्जेस भी इंड्यूस हो रहे हैं एज वेल एज डाइपोल भी इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस है। डन। इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे मैम, इस इफेक्ट को बोलेंगे पोलराइजेशन इफेक्ट। तब कब हुआ ये जनरेट मैम, पोलराइजेशन इफेक्ट तब आया जब हमने बेसिकली पोलर बॉन्ड्स को नॉन पोलर के साथ में कांटेक्ट करवाया थ्रू स्पेस। स्पेस के थ्रू कांटेक्ट करवाने का क्या मतलब है, ये भी Br था, दैट इज नॉन पोलर था, ये OH था, दैट इज पोलर था। अब ये है नॉन पोलर, ये है पोलर, दोनों आपस में थोड़ी सी स्पेस देके कनेक्टेड है, इनके बीच में एक स्पेस है, इसको कहते हैं कनेक्ट थ्रू स्पेस। जब आपस में एक स्पेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और जब इन लोगों को स्पेस के थ्रू कनेक्ट किया गया तो कौन सा इफेक्ट इंड्यूस हुआ, पोलराइजेशन इफेक्ट इंड्यूस हुआ। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू स्पेस। यहाँ पर यू कैन राइट पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, polar and non-polar bonds are connected through space। दोनों के बीच में एक स्पेस है, दैट मीन्स ये स्पेस के थ्रू कनेक्टेड है, और ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट बोल देते हैं। अब बाय चांस पोलर एंड नॉन पोलर स्पेस के थ्रू कनेक्टेड ना होके बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा, फिर क्या करोगे, तो लिखो इफ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स are connected through bonds। अगर ये कैसे कनेक्टेड होंगे, अगर ये बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, पहले देखो होता क्या है, फिर बाद में बताऊंगी बोलते क्या है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसको बोलते क्या है। सुनो, सपोज हमारे पास कार्बन कार्बन है, अब ये कैसा सा बॉन्ड है, ये हमारे पास में एक नॉन पोलर बॉन्ड है। डन, नॉन पोलर है, हमें इसके साथ में किसको अटैच करना है, किसी पोलर को अटैच करना है, तो कैसे अटैच करेंगे मैम, ये देखो कार्बन के साथ में आप Cl ले आओ, ये आपका हो गया पोलर। तो देखो ये वाला हिस्सा कैसा है मैम, ये वाला हिस्सा हमारे पास नॉन पोलर है, और ये वाला हिस्सा कैसा है मैम, ये वाला हिस्सा हमारे पास पोलर है। अगर हमने पोलर एंड नॉन पोलर को थ्रू बॉन्ड कनेक्ट कर दिया, सुनना ध्यान से, अगर हमने पोलर एंड नॉन पोलर को एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो सुनो अब क्या होगा। अब यहां पर मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, दिस इज योर स्टोरी टाइम। अब ये स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि यहीं पर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें बताने वाली हूँ। सुनो, अब हमारी एक लंबी चेन है पेरेंट चेन की, और इस लंबी पेरेंट चेन से कनेक्टेड है क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है वो एक सुंदर सी लड़की है, और ये जो कार्बन की पेरेंट चेन है ये वो 3 भाई है ना, ये 3 भाई है, ये 3 भाई है, और क्लोरीन एक सुंदर सी लड़की है। कौन से खानदान से क्लोरीन बिलोंग करती है, पहले तो क्लोरीन की कुंडली देखो भाई। सुनो, क्लोरीन एक हैलोजन है मैम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस खानदान से ये बिलोंग करती है। अच्छा, इस खानदान से बिलोंग तो करती है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, इनमें इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान होती है मैम इनके डी में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं मैम, 7, यानी ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा 8 में, इनके डी में केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कैसे भी इनको एक इलेक्ट्रॉन मिले, ये उस एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े और अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करें। इनका मेन मकसद यही रहता है कि कैसे भी इनको एक इलेक्ट्रॉन मिले, अपना कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर ले, बस साइड से निकल जाएं। ऐसा समझो कि ये चोरों के खानदान से बिलोंग करते हैं। अब ये जो लड़की है वो चोरों के खानदान से बिलोंग करती है। अब लड़कियां ऑफेंड मत हो जाना, है ना, लड़का भी मान लो तुम इसको, कोई ऑफेंड नहीं होगा। तो ये जो भी है, लड़के समझ लो कि ये लड़की है और लड़की समझ लेंगे कि ये लड़का है ना। तो अब ये जो है वो चोरों के खानदान से बिलोंग कर रहा है, तो क्या करेगा भाई, इसने एक लड़के से शादी कर ली। अब जैसे ही इसने शादी करी, वो इसके इलेक्ट्रॉन को, इसके रुपए को, इसके पैसे को अपनी तरफ खींच लेगी। अब ये अपनी तरफ खींच लेगी और इसको क्या बना देगी मैम, इसको तो ये गरीब बना देगी। अब ये देखो, इसने सारे रुपए खींच लिए कार्बन के, तो ये तो खुद बन गई पार्शियल नेगेटिव, लेकिन बेचारे इस कार्बन के तो सारे रुपए चले गए, सारे पैसे चले गए। ये कैसा बन गया, ये भाई बहुत ही ज्यादा गरीब बन गया। कैसा बन गया, ये बहुत ही ज्यादा गरीब बन चुका है, ये तो गरीब बन गया। अब क्या होगा, अब ये इसका बेसिकली ये बहुत ज्यादा गरीब बन चुका है, इसका रुपया पैसा सब इस क्लोरीन ने लूट लिया। ठीक, अब ये क्या करेगा, अब इंसान क्या ही करता है, अब दुख के टाइम पे अपनी फैमिली के पास जाएगा, अपने घर पे ये लौट गया।
अपने घर पे लौट गया, अपने भाई से बोलता है कि यार मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। अब वो तो ठहरा भाई, भाई की परेशानी देख के कैसे पैसे ना दे, इसका तो देखो सब कुछ लुट चुका है। मान लो इस कार्बन के 80,000 रुपए जो थे वो चले गए, 80,000 रुपए चले गए। अब ये अपने भाई से 80,000 तो नहीं मांग पाएगा, लेकिन ये 40,000 रुपए मांग लेगा। तो इसके भाई के कितने रुपए गए, इसके भाई ने 40,000 रुपए यानी कि थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। इसने भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन अपने भाई को डोनेट कर दिए, क्योंकि ये भी डोनेट कर रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आएगा। हालांकि इसका पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आया क्योंकि ये ज्यादा लुटा। कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा कम लुटा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा सा कम आएगा। अब ये थोड़ा गरीब हो गया है, तो वो अपने दूसरे भाई से मदद मांगेगा कि यार मैंने ना अपने भाई को थोड़ा सा पैसा दिया है, तो एक काम कर, तू भी मुझे थोड़े से 20,000 रुपए के अराउंड दे दे, तू भी मुझे 20,000 रुपए के अराउंड दे दे। तो कहता है ठीक है भाई ले ले, ये भी 20,000 रुपए के अराउंड दे देता है। अब ये तो सबसे कम गरीब हुआ है भाई, उसके 80,000 गए, इसके 20,000 गए, लेकिन डोनेट तो किया ना, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आएगा। हालांकि ये पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा सा कम होगा कंपैरिजन में। समझ रहे हो क्या हुआ था? एक चोरों के खानदान की लड़की या लड़का था, उसने एक से शादी करी, अच्छे इंसान से शादी करी और उसके सारी चीजें ले ली, सब लूट लिया। तो इस पे तो खुद पे तो नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन धीरे 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 ये जिससे भी कनेक्टेड था उन सब पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। यानी जो ये इफेक्ट है, पहली बात तो इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? ये जो इफेक्ट है मैम, इसी इफेक्ट को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसी इफेक्ट को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब समझो इस इफेक्ट में हुआ क्या। इस इफेक्ट में जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और ये इफेक्ट थ्रू आउट द चेन चलता रहता है। इसके जितने भी भाई होंगे सबसे पैसा लेना चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये चेन रुकेगी नहीं, ये लूप टूटेगा नहीं, ये थ्रू आउट द चेन चलता रहता है। पहली चीज तो ये थ्रू आउट द चेन चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया जाता है। कभी भी पाई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिखेगा, क्योंकि इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किया जाता है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू आउट द चेन। ये बेसिकली चलता जाएगा, चलता जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? लेकिन एक चीज और होती है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम लगता जाएगा। जैसे इस पे सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगा था, सबसे ज्यादा तो यही लुटा था। फिर थोड़ा धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी, हमारा क्या हो गया? इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा 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 कम ऑपरेट होने लगा है। तो ये कैसा इफेक्ट होता है? ये आपका एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट पाया जाता है। कैसा इफेक्ट पाया जाता है मैम? ये ना एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी ना उतना कम लगेगा ये, और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ये ज्यादा लगेगा। इसको कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं भाई इसको? इसको कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। बता दो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें ये पूरी स्टोरी समझ आई? जो हमने ये स्टोरी समझी है कार्बन की और इस चेन की, क्या ये स्टोरी समझ आई है? और इस इफेक्ट को क्या कहा मैम? इस इफेक्ट को हमने कहा इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट में बताना क्या दिक्कत आई, और स्टोरी कैसी लगी ये भी बताना भाई। तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मैं कहाँ से स्टोरी लेकर आ रही हूँ, ताकि मेरे बच्चों को चीजें समझ में आ जाए। ऑर्गेनिक का जो इतना डर बना के रखा है वो डर खत्म हो जाए। तो मुझे बताना जरूर कि ये चीजें, ये ट्रिक्स लग कैसी रही है, आपको समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही है। चलो, तो इंडक्टिव इफेक्ट का मैम कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हो और जो हम कह सके कि हाँ भाई ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो सुनो, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है मैम? ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, वो भी थ्रू आउट द चेन। यानी हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई हम? और ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ये मेजर पॉइंट्स हैं इसके। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू आउट द चेन। थ्रू आउट द चेन आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या करता है? थ्रू आउट द चेन हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ऑपरेट होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इफेक्ट थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, यानी इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। यानी जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी हमारा ये जो इफेक्ट है वो कैसा होता जाएगा?
मैम ये इफेक्ट हमारा कम होता जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये इफेक्ट कैसा होगा मैम, ये इफेक्ट हमारा कम होता जाएगा। दूसरी चीज, इट इज इफेक्टिव अप टू 3 to 4 कार्बन एटम, लगभग 3 से 4 कार्बन एटम तक काफी इफेक्टिव रहता है। इट इज इफेक्टिव अप टू 3 to 4 कार्बन एटम्स, 3 से 4 कार्बन एटम तक ये काफी इफेक्टिव होगा। और ये कैसे ऑपरेट होता है, इट ऑपरेट्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्डिंग। कैसे ऑपरेट होगा मैम, ये सिग्मा बॉन्डिंग से ऑपरेट होता है। ठीक है, कहीं भी आपको पाई दिखा, नहीं दिखा मैम, तो किससे ऑपरेट होगा, सीधी सी बात है, सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू ये ऑपरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास थे कुछ पॉइंटर्स, किस किस के पॉइंट थे, इंडक्टिव इफेक्ट के पॉइंट्स थे। इंडक्टिव इफेक्ट समझ आया क्या होता है, स्टोरी समझ आई क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कितने टाइप का होता है, कौन कौन सी टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं ये तो बता दीजिए। चलिए सुनते हैं, आ जाओ बेटा टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे। कितने प्रकार का होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा वो आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। हम बहुत डिटेल में समझेंगे कौन कौन सा इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो ये लिख लो, हमारे पास एक होता है मैम प्लस आई इफेक्ट। कौन सा होगा मैम, एक होता है हमारे पास में प्लस आई इफेक्ट, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मैम हमारे पास में माइनस आई इफेक्ट। भाई प्लस आई और माइनस आई क्या होते हैं जरा बताइएगा। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज हमारे पास वापस से वही कार्बन की पेरेंट चेन ले ली हमने, और कार्बन की पेरेंट चेन के साथ में हमने कोई ग्रुप कनेक्ट कर दिया। कार्बन की पेरेंट चेन ली, कार्बन की पेरेंट चेन के साथ में ग्रुप कनेक्ट कर दिया, और ये जो ग्रुप है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यानी ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ग्रुप कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा मैम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की टेंडेंसी होती है उतना ज्यादा वो विदड्रॉ करता है। जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज्यादा किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, विदड्रॉ करता है। तो ये क्या करेगा मैम, जैसा कि आपने हमें अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये कार्बन से धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा। कार्बन से क्या कर रहा है मैम, कार्बन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, यानी कि ये किस प्रकार का ग्रुप हुआ मैम, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया। कैसा ग्रुप हो गया मैम, ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो जब जब हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग को शॉर्ट फॉर्म में हम EWG भी बोलते हैं, जब जब हमारे पास में कोई EWG एज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड होगा तब तब उस इफेक्ट को तब तब उस इफेक्ट को हम बोलते थे माइनस आई इफेक्ट, तब तब हम उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, माइनस आई। आपके संगत का असर आ गया भाई, प्लस आई लिखकर माइनस आई समझा दिया, कोई बात नहीं, इसको कर लो माइनस आई इफेक्ट, क्या बोलेंगे इस इफेक्ट को, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे, और ये यहां मैं समझा दूंगी प्लस आई क्या होता है। तो अगर कार्बन की पेरेंट चेन के साथ में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच आ गया तो ये क्या करेगा, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा अपनी तरफ और इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा कार्बन को। तो क्या बोलेंगे मैम, कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट होता है, अगर पेरेंट चेन के साथ में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट होता है तो इस इफेक्ट को कहते हैं हम माइनस आई इफेक्ट। डन है ना, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, वापस से कार्बन की एक पेरेंट चेन है। अब कार्बन की पेरेंट चेन के साथ में हमने वापस से एक ग्रुप ऐड किया, लेकिन इस बार ये ग्रुप क्या होगा, इस बार ये ग्रुप है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये ग्रुप है इस बार लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है, मतलब सिंपल है मैम कि कार्बन यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा होगा। अब कार्बन यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब अभी अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। आपने बोला कि कार्बन यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इस बार क्या करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ये ग्रुप से कार्बन क्या करेगा मैम, कार्बन बेसिकली इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा।
अब कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बार कार्बन ने इस ग्रुप से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया। दैट मींस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने डोनेट किया। यानी ये ग्रुप कैसा सा ग्रुप हो गया, किस प्रकार का ग्रुप है ये मैम, क्योंकि कार्बन ने इस बार इलेक्ट्रॉन खींचा, यानी इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिए, डोनेट किए, एज एन ये ग्रुप होगा हमारे पास में मैम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये ग्रुप होगा आपके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में EDG। तो जब जब पेरेंट चेन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तब तब वो इफेक्ट होगा प्लस आई इफेक्ट, और जब जब पेरेंट चेन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है तब तब वो इफेक्ट कैसा हो जाएगा मैम, वो हो जाएगा हमारे पास में माइनस आई इफेक्ट। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कौन सा प्लस आई होगा और कौन सा माइनस आई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप डोनेट करेंगे और कौन से ग्रुप विदड्रॉ करेंगे। ये पता करने की एक ट्रिक होती है, ये पता करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर हमें बताते हैं कि कौन सा ग्रुप डोनेटिंग की तरह काम करेगा और कौन सा ग्रुप जो है वो विदड्रॉइंग की तरह काम करेगा। हम अब बस उसी ट्रिक्स पे या उसी फैक्टर्स पे जाने वाले हैं। पहले तो इतना समझ लो क्या होता है माइनस आई इफेक्ट, क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि यहां से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डन, यहां से सबसे ज्यादा सवाल बनने के चांसेस हैं। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे, कौन से प्लस आई ग्रुप्स होंगे, कौन से माइनस आई ग्रुप्स होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले हम कवर करेंगे कि कौन कौन से प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से प्लस आई ग्रुप्स होते हैं। प्लस आई ग्रुप्स भी बोल सकते हैं या फिर हम इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी बोल सकते हैं, या तो प्लस आई ग्रुप्स बोल दो या तो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोल दो, एक ही बात है। तो कौन से होते हैं डोनेटिंग ग्रुप्स या कौन से होते हैं प्लस आई ग्रुप्स, वो हम समझते हैं। अब ये बेसिकली क्या करते हैं मैम, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पेरेंट चेन को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। यानी कि क्या लिख सकते हैं, दीज ग्रुप्स, यू कैन राइट दीज ग्रुप्स डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे मैम, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं टू द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब वही कार्बन एटम की चेन, टू द पेरेंट चेन थ्रू सिग्मा बॉन्डिंग। और ये जो सिग्मा बॉन्डिंग है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में, चाहे आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है। अगर कल को आप मास्टर्स दोगे, मास्टर्स करोगे केमिस्ट्री से, और अगर किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे या कोई नॉर्मल भी एग्जाम दोगे जो जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, और तो यहां से सवाल बिल्कुल बन सकता है कि इंडक्टिव इफेक्ट कौन से बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। इसके अलावा पीजीटी का भी अगर कभी तुम एग्जाम दोगे लाइफ में, अगर वैकेंसी आई तो वहां भी ये सवाल एज इट इज बनता है और वहां से ही ये सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है, ये ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो व्हाट इज प्लस आई ग्रुप्स? प्लस आई ग्रुप्स आर दीज ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द पेरेंट चेन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे मैम, डोनेट करेंगे। अभी कितने टाइप के होते हैं एक टेबल बनवा देती हूं मैं आपको। सबसे पहले लिख लो निगेटिवली चार्ज्ड प्लस आई, निगेटिवली चार्ज्ड प्लस आई, यानी ऐसे प्लस आई ग्रुप्स जिन पे कौन सा चार्ज होता है मैम, जिन पे निगेटिवली चार्ज प्लस आई है। अब ये भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, कौन से, एक वो जो डायरेक्टली अटैच निगेटिव चार्ज होता है, जिनमें डायरेक्टली अटैच निगेटिव चार्ज पाया जाता है, और एक वो जिनमें इनडायरेक्टली अटैच निगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब आप लोगों का प्रॉब्लम होगी कि मैम आप एग्जाम्पल से समझाया करिए, ऐसे हम कैसे समझ लें, थोड़ा सब्र करो। इनडायरेक्टली अटैच निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, दिस विल बी इनडायरेक्टली अटैच निगेटिव चार्ज। एक एक चीज का आपको एग्जाम्पल मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझ लेना। मान लो पेरेंट चेन है और अगर पेरेंट चेन के साथ में हमने O- लगा रखा है बेटा, तो अब देखो ये डायरेक्टली अटैच निगेटिव चार्ज है। अब कोई एक ऐसा स्पीशीज है जिसपे डायरेक्टली अटैच निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, अब ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा मैम, ये प्लस आई हो जाएगा, और प्लस आई में भी डायरेक्टली अटैच निगेटिव चार्ज। O- कैसा हो गया मैम, प्लस आई हो गया, वो भी डायरेक्टली अटैच निगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं NH- ले लूं
तो ये कैसा ग्रुप हो गया मैम, ये भी तो हमारा प्लस आई हो गया जिसमें डायरेक्टली अटैच नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा अगर मैं पेरेंट चेन के साथ में S माइनस ले लूं, कैसा ग्रुप हो गया ये मैम, ये भी हमारे पास प्लस आई हो गया जिसमें डायरेक्टली अटैच नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे इनडायरेक्टली अटैच नेगेटिव चार्ज, जैसे पेरेंट चेन के साथ में COO माइनस। अब ये नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन ये इस पेरेंट चेन के साथ डायरेक्ट रिलेट कनेक्टेड नहीं है, इसके बीच में कार्बोनिल ग्रुप आ गया है ना। तो ये क्या कहेंगे इसको मैम, इसको कहेंगे इनडायरेक्टली अटैच नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास प्लस आई के बहुत दो टाइप हो गए, जिसमें कुछ डायरेक्टली अटैच भी पाए जाएंगे, कुछ इनडायरेक्टली अटैच। अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे, थोड़ा सा सब्र बनाए रखो, वो भी बताऊंगी। तो पहली कैटेगरी तो हो गई प्लस आई में निगेटिवली चार्ज प्लस आई की। दूसरा होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई, दूसरा होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई के बाद थर्ड कैटेगरी क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई के बाद जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होते हैं अल्काइल ग्रुप्स। थर्ड कैटेगरी होती है अल्काइल ग्रुप्स। और इसके बाद फोर्थ कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी हमारे पास क्या होगी, जो लास्ट कैटेगरी होगी वो क्या होगी, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको दें, अगली प्रायोरिटी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में भी किसको देनी है, ये प्रायोरिटी। तो हम क्या कर रहे हैं मैम, आप हमें ग्रुप्स के बारे में बता रहे हो जिसमें आपने हमें बताया कि दो टाइप के ग्रुप्स हैं, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। इस प्लस आई को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें से पहला है निगेटिवली चार्ज प्लस आई। इसमें भी 2 कैटेगरी, जिसमें कुछ डायरेक्टली अटैच होंगे, कुछ इनडायरेक्टली अटैच होंगे। फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई मतलब जहां की एलिमेंट कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई का मतलब है जहां पे की एलिमेंट यानी मेन एलिमेंट कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये भी मैं लिख देती हूं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें मैं लिखवा रही हूं या तो इसके प्रिंट आउट निकलवा लेना या तो एज इट इज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसके अलावा तुम्हें कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी पूरी जीओसी में। दिस इज मोर देन इनफ। ना तुम्हें कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, ना तुम्हें यूट्यूब से कुछ और देखने की जरूरत है, सब कुछ पढ़ने के बाद मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो एज इट इज या तो नोट डाउन कर लो या तो प्रिंट आउट निकलवा लेना। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई मतलब वेयर की एलिमेंट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जहां पे की एलिमेंट कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वहां पे जो ग्रुप लगता है, जो इफेक्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई। क्या बोलते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई। देन आता है अल्काइल। अब अल्काइल में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे जितने कार्बन एटम की चेन होगी उतना ज्यादा हमारे पास में प्लस आई आएगा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है। अब ब्रांचिंग की डिस्टेंस कितनी ज्यादा होगी इस पे भी डिपेंड करती है, ये अल्काइल में आ जाता है। फिर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप होते हैं, जैसे कि पहला तो हाइड्रोजन ही हो गया, फिर ड्यूटेरियम हो गया, फिर ट्रीटियम हो गया। कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, इन सभी में कैसा कैसा क्या रहता है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसको कम प्रायोरिटी देते हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है जी। अब हमारे पास में अल्काइल ग्रुप में क्या आ जाएगा मैम, अल्काइल ग्रुप में सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे आप देख लीजिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा क्या होगा मैम, उतनी ज्यादा प्लस आई की टेंडेंसी होगी, उतना ज्यादा हमारे पास प्लस आई इफेक्ट होगा। तो यहाँ पहली चीज तो ये लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जितने ज्यादा कार्बन एटम होने वाले हैं उतना ज्यादा क्या होने वाला है मैम, जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा प्लस आई होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग। पहले ब्रांचेस लिख लो, जितना ज्यादा आपके पास में ब्रांचेस होंगी उतना ज्यादा प्लस आई होगा। और इंडिपेंडेंट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस ऑफ ब्रांचेस, टू द डिस्टेंस ऑफ ब्रांचेस। ब्रांच की जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी पेरेंट चेन से उतना कम प्लस आई लगेगा, तो प्लस आई अल्काइल में 3 कैटेगरी पे डिवाइड करता है। एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने ज्यादा कार्बन एटम उतना ज्यादा प्लस आई।
दूसरी ब्रांचेस जितनी ज्यादा उतना ज्यादा प्लस आई, तीसरा डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ज्यादा प्लस आई। और फिर हम आ जाते हैं अपने आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, इनका प्लस आई लगता है। तो इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ज्यादा अच्छे से इन सभी में। अच्छा, ये जो तीनों अल्काइल ग्रुप्स हैं इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, ये भी तो सुनो। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग को, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डिस्टेंस ऑफ ब्रांचेस को देते हैं। इसके बाद किसको देते हैं, इसके बाद हम ब्रांचेस को देते हैं। ब्रांचेस के बाद किसको देते हैं, ब्रांचेस के बाद हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को देते हैं। यानी प्रायोरिटी का अगर मैं रूल बताऊं आपको, प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊं, तो देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है। प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो भाई, सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग की, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग की। जितनी ज्यादा ब्रांच की डिस्टेंस होगी उतना बेसिकली कम प्लस आई होगा। डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग के बाद अगली प्रायोरिटी हम ब्रांचेस पे देते हैं, जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतना ज्यादा प्लस आई। और सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, सबसे कम प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन एटम को दिया जाता है, सबसे कम प्रायोरिटी देंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम को। ये चलता है तुम्हारा प्रायोरिटी रूल। क्या चलता है ये मैम, ये चलता है हमारे पास प्रायोरिटी रूल। अब ये ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, है ना, दिक्कत आ रही होगी। समझ रही हूँ बेटा, सब समझ रही हूँ। तो इसको मैं एक क्वेश्चन से सॉल्व करवा देती हूँ, एक क्वेश्चन कर लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। क्वेश्चन भी मैं आपको एकदम स्टैंडर्ड बुक का करवाती हूँ। तो भाई क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, एक क्वेश्चन मिल चुका है। क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस प्रकार का, CH2 CH CH3 और यहां पर भी एक ब्रांचिंग कनेक्टेड है, दैट इज CH3। ये एक मोलिक्यूल है, लेट अस सपोज दिस इज A। अगला जो मोलिक्यूल मैं बताने जा रही हूं वो कुछ इस प्रकार का है, CH2 CH CH2 CH3 और इस वाले CH पे एक और ब्रांचिंग है। ये हमारे पास हो गया लेट अस सपोज D, ठीक है। अगला CH CH2 CH2 CH3, अब यहाँ पर क्या है मैम, यहाँ एक ब्रांचिंग है, CH2 कर लो, डन। ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे मैम, ये हमारे पास में सॉरी CH2 नहीं CH ही रहेगा, हाँ डन, क्योंकि यहाँ तो पेरेंट चेन कनेक्टेड होगी ना, यहाँ तो हर जगह पेरेंट चेन कनेक्टेड है। यस, यहाँ तो हर जगह पेरेंट चेन कनेक्टेड है, डन। तो हमारे पास में ये हो गया C। अब मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होने वाला है। अब तो मुझे ये बताओ, कैसे बताएंगे सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होने वाला है। मैम सबसे पहले आपने हमें बताया कि प्रायोरिटी हम देंगे डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग को, यानी पेरेंट चेन से जितना दूर ब्रांचेस होंगी उतना कम प्लस आई होगा। तो ये रही सबकी पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन हर बार दिखेगी नहीं, लेकिन अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पर होती है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन से 1 2 3rd कार्बन पर ब्रांचिंग शुरू हुई, पेरेंट चेन से 2nd कार्बन पर ब्रांचिंग हुई और इधर पेरेंट चेन के 1st कार्बन पर ब्रांचिंग हुई। ये तो पहले इफेक्ट से हो गया मैम, इसमें ब्रांचिंग पहले कार्बन से हो गई है, तुरंत ब्रांचिंग है। और इधर ब्रांचिंग देखिए कितना दूर हुई है, जितना दूर ब्रांचिंग होगी प्लस आई उतना कम लगेगा, जितना दूर ब्रांचिंग होगी प्लस आई उतना ही कम लगेगा। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा मैम, सबसे ज्यादा प्लस आई होगा C का, C के बाद होगा B का और B के बाद होगा A का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, इज दैट क्लियर। सबसे ज्यादा किसका हुआ मैम, C का, C के बाद हुआ B का, B के बाद हुआ A का। इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर चलता रहा, इस तरीके से क्या हो गया हमारा ये ऑर्डर चलता रहा। कैसे निकाला मैम, हमने ये प्लस आई का ऑर्डर निकाल लिया, ठीक है जी। अगर मैं आइसोटोप में भी बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका होता है मैम, अगर आप प्लस आई आइसोटोप की बात करोगे तो उसमें भी सबसे ज्यादा होगा ट्रीडियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। प्लस आई सबसे ज्यादा होता है ट्रीडियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का, डन। इतना समझ आया, आ गया होगा। अब हम एक बार देख लेते हैं इंटर कंपैरिजन, सारे ग्रुप्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे। अगर हम इसका इंटर कंपैरिजन निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, सुनना। अभी देखते हैं एक बार इनका इंटर कंपैरिजन, सारे ग्रुप्स का, सारे इफेक्ट का जब हम इंटर कंपैरिजन करेंगे तो पूरे प्लस आई में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है। इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, पूरे प्लस आई में जो हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं निगेटिवली चार्ज्ड प्लस आई को,
सबसे ज्यादा प्रायोरिटी निगेटिवली चार्ज प्लस आई को देते हैं, वो भी डायरेक्टली अटैच निगेटिव चार्ज। हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं डायरेक्टली अटैच्ड निगेटिव चार्ज को, और डायरेक्टली अटैच निगेटिव चार्ज के बाद प्रायोरिटी दी जाती है इनडायरेक्टली अटैच को। पहले प्रायोरिटी डायरेक्टली अटैच को दी जाती है, फिर दी जाती है इनडायरेक्टली अटैच को। डायरेक्टली चार्ज के एग्जांपल NH2 माइनस हो जाएगा, CH माइनस, O माइनस। इनडायरेक्टली चार्ज को उसके बाद में हम प्रायोरिटी देंगे। फिर किसको देते हैं? फिर हम प्रायोरिटी देते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को, जिनका की एलिमेंट कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था। उसके बाद प्रायोरिटी दोगे अल्काइल को, अल्काइल के बाद में ट्रीडियम, ट्रीडियम के बाद में ड्यूटीरियम और फिर हाइड्रोजन। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर आ गया है फॉर प्लस आई इफेक्ट। कभी भी प्लस आई की इफेक्ट की स्ट्रेंथ पूछी जाएगी तो सबसे पहली प्रायोरिटी तुम डायरेक्टली अटैच नेगेटिव चार्ज को, फिर इनडायरेक्टली अटैच को, फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन अल्काइल, फिर ट्रीडियम, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन, दैट इज इट। यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं हमारी प्लस आई से रिलेटेड कि भाई प्लस आई में हम किसको कितनी प्रायोरिटी देंगे। जितने भी प्लस आई ग्रुप्स हैं हम यहाँ पर देख लेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बता दूं, इसके भी एग्जाम्पल बता दूं मैम, इसके भी एग्जाम्पल बता दो तो सुनो। एक और इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताना ही भूल गई, क्या? जो बेटा प्लस आई होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा, प्लस आई उतना ही कम होगा। ये बात ध्यान से सुनना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी प्लस आई उतना ही ज्यादा कम होगा। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? प्लस आई में जो सबसे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी आती है वो आएगी CH2 माइनस ग्रुप। किसकी आएगी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी? CH2 माइनस। देखो इसमें डायरेक्टली भी अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी CH2 माइनस की आ गई। फिर किसकी प्रायोरिटी आएगी? फिर मैम उसकी प्रायोरिटी आएगी जो इससे थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कौन? नाइट्रोजन वाला। यानी कौन आ जाएगा मैम? हमारे पास में NH माइनस आ जाएगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हुई CH2 माइनस की, CH2 माइनस के बाद होगी प्रायोरिटी NH माइनस की, फिर मैम O माइनस की। ये डायरेक्टली अटैच आ गया। डायरेक्टली अटैच के बाद, डायरेक्टली अटैच के बाद इनडायरेक्टली अटैच आ जाएंगे। इनडायरेक्टली अटैच के बाद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बाद अल्काइल। अल्काइल में भी सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग जितना कम, फिर देखेंगे ब्रांचिंग, सबसे लास्ट में देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, और फिर ट्रीडियम, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन। इस तरीके से हमारा ट्रेंड चलता रह जाएगा और यही ऑर्डर तुमको फॉलो करना है प्लस आई के लिए, जब भी प्लस आई इफेक्ट की बात होगी। एक बार से रिकैप ले लो, जल्दी से जल्दी रिकैप ले लो। हमने आज अपने फाउंडेशन क्लास में किसको स्टार्ट किया है? आज के हमने फाउंडेशन क्लास में स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक का जीओस। जो भी बच्चा ये फाउंडेशन क्लास ज्वाइन कर रहा है उसकी पूरी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उसके अलावा मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हमारे बैच के रिगार्डिंग। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं एक बात वापस से बता देती हूँ कि हमारा एप्लीकेशन SRBSC क्लासेस पे बिहार के बच्चों के लिए एक नया ऐप लॉन्च, नई कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, दैट इज आरंभ बैच। इस कोर्स में क्या मिलेगा? इस कोर्स में मेरे थ्रू कंप्लीट आपको केमिस्ट्री मिलेगी एज अ मेजर सब्जेक्ट, साथ ही साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ माइनर आपको बॉटनी, जूलॉजी एंड फिजिक्स मिलेगी। और ये अभी सेल चल रही है, ऑफर प्राइस चल रहा है जस्ट फॉर 999 रुपीज। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर, दैट इज 7268073598। आपकी क्वेरी तुरंत रिजॉल्व करवा दी जाएगी। चलिए, हमने देखा कि कौन कौन से हमें इफेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से इंडक्टिव इफेक्ट आज हमने शुरू कर दिया, एक टाइप भी हमने आज इसका खत्म कर दिया। अगली क्लास में हम इसका दूसरा टाइप शुरू करके रेजोनेंस भी स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ में हमने यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को एकदम बेसिक से समझने की कोशिश की है। स्टोरी टाइम मैंने आपको बताया था कि किसी को भी इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा समझ में आए कि फिर वो भूले ही नहीं। इसी तरीके से मैंने पढ़ा था और ट्रस्ट मी मैं आज तक भूली नहीं हूं और मुझे लग रहा है भूलने के चांस भी नहीं है। तो ऐसे ही आपको भी पढ़ना है ये। उसके बाद में हमने देखा कि ये कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप के ग्रुप्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, और ऐसा हमने इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जो कि क्लियर होगा आपको। और फाइनली हमने देखा इंटर कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, सवाल एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यहां से आएगा, ठीक है। और आपके सेमेस्टर में कहां से सवाल बन सकते हैं, क्या सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताती चली जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम माइनस आई ग्रुप्स के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद SR Bihar BSc classes. See you soon in next video. Till then, thank you so much. Bye bye.